आज हम डिस्कस करेंगे सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड की दौलत नंबर 5 जो है 14, यानी कि अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं जबकि गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। इट मीन्स क्या होता है, जितने भी सक्सेसफुल रिच पीपल है वो अपने पैसे का बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, राइट। उनकी इनकम कहाँ से आ रही है, कहाँ उनके खर्च हो रहे हैं, कहाँ उनका इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, चैरिटी का, जैसे हमने पहले एक अपने सेशन में आपसे सभी से कराया था, राइट। बजटीकरण जिसको होता है कि अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आप 100 रुपए को भी अच्छे से नहीं टेक केयर कर सकते, उसको नहीं संभाल सकते, तो क्या गारंटी है कल आपकी दौलत अगर आपको 100 करोड़ मिल भी जाएगी तो आप उसको अच्छे से रख पाएंगे, राइट। बिकॉज जब दोस्तों का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, सुशील कुमार का मोतिहारी बिहार के 2011 के केबीसी के विनर 5 करोड़ जीतने वाले 5 से 7 साल के अंदर बैंकरप्ट हो गए। क्यों? व्हाई? वो माइंडसेट नहीं था, उस पैसे का प्रबंधन अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो लेट्स इसको कंटिन्यू करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गुड मैनेजमेंट करते हैं। थॉमस स्टेनले ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में नॉर्थ अमेरिका के मिलियनियर्स का सर्वे करके बता था। उन्होंने क्या किया, अमेरिका का सर्वे किया था राइटर ने, और ये बता था कि ये कौन है और उन्होंने अपनी दौलत को, पैसे को कैसे हासिल किया है। इस सर्वे के परिणामों का सार एक छोटे वाक्य में बताया जा सकता है। अमीर लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में माहिर होते हैं, वो वहां पर पूरी तरह से उस पर कमांड उनको हासिल होता है, राइट। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन मैनेजमेंट करते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि मेरी कहाँ से कौन सी इनकम आनी है, कैसे जानी है, बस सैलरी आ गई, वो खर्च हो गई 15-20 तारीख तक। बट फिर कोई उसके सामने उनके ड्रीम्स गोल पूरा करने के कोई उनका ऐसा विजन मिशन नहीं रहता है। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों इस लाइन को। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी धन संबंधी, पैसे संबंधी हैबिट्स अलग और ज्यादा उनको मददगार करती है, राइट। जैसा हम इस पुस्तक के खंड 1 में चर्चा कर चुके हैं, ये आदतें, ये हैबिट्स, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, इस लाइन का मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, दैट इज़, ये हैबिट्स है मूल रूप से हमारे अतीत की, पास्ट की कंडीशनिंग, हमारे पैटर्न, हमारे बिलीफ पर आधारित होते हैं, जो जाने-अनजाने में हमारे माता-पिता के द्वारा, हमारे टीचर, हमारे गार्जियंस, नेबर्स के द्वारा वह की जाती है, राइट? इसलिए सबसे पहली बात ये है कि अगर आप पैसे का सही प्रबंधन, उसका अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। कितने लोगों को लगता है कि यस प्रदीप जी, मैं इस टॉपिक के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ? कमेंट करके जल्दी बताएँ दोस्तों, मी। टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। जल्दी से कमेंट करें सभी, ईच एंड एवरीवन। तो शायद इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। दूसरी बात, शायद आप ये नहीं जानते कि पैसे का आसान और प्रभावी तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन राइटर क्या कहते हैं, टी हारक जी कहते हैं कि मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं जहाँ मैं स्कूल में गया वहाँ मैं मनी मैनेजमेंट के 101 कोर्स कोई नहीं चलाता। इसके बजाय हमने 1812 के युद्ध में सीखा, जिससे इस्तेमाल मैं हर दिन करता हूँ। ध्यान से समझिए दोस्तों, एक बहुत ही यहाँ पर अच्छा-सा लाइन लिखा है, राइटर ने थोड़ा-सा यहाँ पर ह्यूमर को डाला है। उन्होंने क्या कहा कि 1812 में कौन-सी लड़ाई हुई थी उसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि ध्यान बार-बार उसी लड़ाई के बारे में, पानीपत की लड़ाई के बारे में सुना है, राइट? हमने नाम सुना है तराई के मैदान के बारे में, उस लड़ाई के बारे में, हल्दी घाटी के मैदान के बारे में हमने नाम सुना है, पानीपत की 3 लड़ाई के, चौसा की लड़ाई के बारे में, और न जाने कौन-कौन सी लड़ाई के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, राइट? आज तक दोस्तों मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वो हिस्ट्री की वो लड़ाई कहाँ हमारे काम आई, वो मैदान कहाँ पर काम आया, किसके काम आया दोस्तों? आया हमारे बैड पैटर्न को बनने में, हमारे नेगेटिव पैटर्न को बनने में। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, हज़ारों बार हमने उसको रिपीट किया, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना था। हमने वहाँ पर एक अच्छी गुड हैबिट को डेवलप नहीं किया, मनी मैनेजमेंट की हैबिट को डेवलप नहीं किया, जो हम अपने इन सेशंस में करते हैं। तो राइट, इट मीन्स सबसे अच्छी बात ये होती है कि पैसे को आसान और प्रभावी तरीके से, आसान का मतलब होता है कि ज़्यादा आपको ये नहीं कि आलतू-फालतू के आपको काम नहीं करने हैं। बिल्कुल ईज़ी वे में, जैसे मैं क्या करता हूँ, बुक रीडिंग को बहुत अच्छे से ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट? एन्जॉय करते हैं आप मेरी वॉइस को, मेरी टोनालिटी का, मेरे बताने के, एक्सप्लेन करने के तरीकों को,
राइट? होप सो आप एन्जॉय कर रहे हैं हमारे इस तरह से सेशंस को, बुक रीडिंग, एक्सप्लेनिंग को और आज का तो अंदाज़ मेरा अलग ही है क्योंकि बहुत हाई एनर्जी में मैं आज हूँ, सो दैट आप देख भी पा रहे होंगे। सो दैट अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, इनकम क्या है, उनके खर्चे क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन-कौन से पैसा कहाँ जाना है, कहाँ से आना है, कितना बचाना है। टोटल अगर उनको ₹100 भी 1 महीने में दे दिया जाए दोस्तों, तो ₹100 का भी मैनेजमेंट उसी तरीके से करेंगे। उनका हैप्पीनेस फंड होता है, उनका फाइनेंशियल फ्रीडम फंड होता है, उनका और भी अलग-अलग तरह के फंड होते हैं, बच्चों की एजुकेशन पर, बच्चों की मैरिज पर, उनके खुद के रिटायरमेंट फंड ऑलमोस्ट वे 7 से 10 तरह के फंड को मैनेज करते हैं। ₹100 में से भी किया जा सकता है और एट लीस्ट सभी की आज इनकम 10,000 मिनिमम होती है, चाहे वो लेबर का काम ही क्यों ना करता हो, राइट? बिकॉज़ जब दोस्तों 400 से 500 या 700 उनको भी डेली मिल ही जाते हैं, बट उसका उनको मैनेजमेंट करना नहीं आता इसलिए वो गरीब है। अमीर इसलिए अमीर नहीं है कि वो उनके पास पैसा है। अमीर इसलिए अमीर है कि उस पैसे का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं, राइट? सो दैट अभी आपको भी अपने पैसे का प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है। तो पिछले वीक में हमने